आज मैं आपके सामने एक नई प्रेरक कहानी लेकर के प्रस्तुत हुआ हूं। एक व्यापारी की बहुत अच्छी स्थिति थी। व्यापार चलता था, खूब पैसा था, व्यवधान भी आते थे। एक दिन नींद ना आई, मन में चैन नहीं था, बहुत बेचैनी थी। पत्नी ने सब देखा तो पूछा, क्या बात है, आप इतने चिंतित क्यों हैं? तो बहुत पूछने पर भी व्यापारी ने कुछ नहीं बताया। दूसरे दिन भी यही हालत थी। तब पत्नी ने जिद की कि आपको बताना होगा। तब व्यापारी ने कहा, यह मत पूछ, अगर तुम सुनोगी तो तुम्हारी भी हालत मेरी जैसी ही हो जाएगी। परंतु पत्नी ने विशेष आग्रह किया कि आज तो आपको अपने मन में क्या चल रहा है मुझे बताना ही होगा। तब व्यापारी ने कहा कि एक दिन मेरे मन में आया कि यदि अपना यह सारा काम बंद हो जाए तो अपनी क्या स्थिति होगी? क्या स्थिति होगी? तब मैंने सब हिसाब लगाकर देख लिया कि अगर आज व्यापार बंद हो जाए तो 9 पीढ़ियों तक चलने लायक धन होगा, परंतु उसके बाद कुछ नहीं रहेगा। तब बच्चे क्या खाएंगे? फिर कैसे काम चलेगा? यही सोचकर मैं व्यथित हूं, दुखी हूं, चिंतित हूं। मुझे यही चिंता सता रही है। पत्नी बुद्धिमती थी, वो बोली, ठीक है, अभी चिंता मत करो, अभी चिंता मत करो, कल एक संत के पास चलेंगे, उससे अपनी समस्या का हल पूछ लेंगे। आज तो आप सो जाओ। पत्नी ने उसे किसी तरह सुला दिया। अगले दिन जब वे गाड़ी में बैठने लगे तो पत्नी महात्मा जी को देने के लिए गाड़ी में कुछ फल, अन्न आदि सामान रखवाने लगी। यह देखकर पति ने कहा, ये क्यों रख रही हो? आप ये क्यों रख रही हो? यह सब तो मैंने कल के हिसाब में जोड़ा ही नहीं था। पत्नी ने कहा, महात्मा जी के पास में हमें रोज रोज तो जाना नहीं होता, बस आज ही ले चलना है। तो व्यापारी मान गया और संत के आश्रम में दोनों पहुंच गई। व्यापारी की पत्नी ने सब सामान देना चाहा तो संत उन्हें रोकते हुए अपने शिष्य से बोले, जा भीतर जा और गुरुवाणी से पूछ तो आओ कि कितना अन्न शेष है, अपने खाने के लिए कितना अन्न शेष है। शिष्य ने पूछकर बताया, आज रात के लिए सब है, कल सवेरे के लिए नहीं है। तब संत ने कहा, हम तुम्हारी भेंट स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी आवश्यकता नहीं है। व्यापारी की पत्नी ने विशेष आग्रह करने पर संत ने कहा कि कल की चिंता ठाकुर जी करेंगे। हाँ, यदि आज के लिए सामान नहीं होता तो मैं रख लेता। पत्नी से व्यापारी पति ने बोला, चलो अब चलते हैं यहां से। पत्नी ने कहा, अभी अपने प्रश्न का समाधान तो पूछा ही नहीं है। व्यापारी ने कहा, अब उसकी जरूरत नहीं है, मुझे उसका समाधान मिल गया। संत को कल की चिंता नहीं और मुझे 9 पीढ़ी के आगे की चिंता हो रही है।
प्रभु पर विश्वास नहीं होने पर ही ऐसा होता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कई बार हम निरर्थक एवं अंतहीन कामनाओं के कारण अनावश्यक चिंताओं और तनाव से घिर जाते हैं, जबकि कामनाओं को त्याग कर हम सहज ही उससे मुक्त हो सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का बटन आपसे दबाना। धन्यवाद। थैंक यू।